अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट आपके पास है, द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर द फॉलो। अब इसके बाद आगे वैल्यूज़ दी गई हैं आपके पास। इसकी आपने क्या फाइंड करनी है, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और इसकी आपने रेंज फाइंड करनी है। रेंज आपके पास जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को आपने माइनस करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आपकी रेंज होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स मैक्सिमम माइनस आगे क्या आएगा यहाँ पे एक्स मिनिमम। ठीक है। अब एक्स मैक्सिमम आपके पास क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास है 15,000। 15,000 माइनस आपके पास क्या आएगा, सबसे छोटी वैल्यू है 11,500। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास का आंसर क्या आएगा, 3,500। ये आपके पास क्या है, ये आपकी रेंज आ गई है। अब आपने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है आपने। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, एस डी से, एस डॉट डी। ये क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको लिख दूं तो वो क्या होगा आपके पास, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला इसका बेसिक है, ये आपके पास है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले को हमने सॉल्व करना है। और भाई सबसे पहले तो आपके पास x की वैल्यूज़ तो दी हुई हैं। x आपके पास क्या होगा, यहाँ पे देखें, ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं जितनी भी दी हुई हैं। ये आपके पास है 11,500। इसके बाद आगे आपके पास है 12400। इसके बाद 15000। ये x की वैल्यूज़ हैं आपके पास 14500। इसके बाद आगे आपके पास 14800। ठीक है। अब आपने इसका मीन फाइंड करना है, एक्स बार। तो एक्स बार कैसे फाइंड करोगे, ये आपके पास होगा सिग्मा एक्स ओवर एन। ठीक है, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स की जब वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, ये होगा आपके पास सिग्मा एक्स। ये इन सब वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। ठीक है, प्लस क्या आएगा 15000, प्लस क्या आएगा 14500, प्लस क्या आएगा 14800। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 68,200। ठीक है। एन आपके पास क्या है, यहाँ पे एन आपके पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 68,200 डिवाइडेड बाई 5। जब इसे 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 13640। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहले तो आपने ये लाइन लगा के लिखना है एक्स। यहाँ पे आप क्या, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार। इसके बाद तीसरा जो आपने कॉलम बनाना है यहाँ पे, वो आपने बनाना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ है आपके पास 11500। इसके बाद है 12400। इसके बाद 15000। इसके बाद 14500। इसके बाद लास्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है, 14800। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो x बार का आपका आंसर है उसको x में से आपने माइनस करना है। तो क्या आएगा, आप देखो x की वैल्यू आपके पास है 11500 माइनस 13640। अब इसको आपने माइनस करना है। तो इसी तरह पहले हम लिख लेते हैं, बाद में आंसर निकालेंगे इकट्ठे ही। 12400 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 13640। इसके बाद आगे क्या आएगा 1500 माइनस 13640। ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे है 1500
माइनस क्या आएगा, आगे है 13640, ठीक है। आगे 14800 माइनस 13640, ठीक है। अब इसका जो आंसर आया था आपके पास आएगा जो वो क्या आएगा, -2140, ठीक है। इसके बाद आगे जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा -1240, ठीक है। आप माइनस कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1360, इसके बाद आगे नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 860, इसके बाद आगे आएगा 1160, ठीक है। अब जो ये आंसर आया इसका आपने स्क्वायर लेना है, यहाँ पे देखो 2140 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आगे आएगा -1240 का होल स्क्वायर, इसी तरह इसके बाद 1360 का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका आंसर आया हो इसका आपने क्या करना है, होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। 1160 का स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास 4579600, ठीक है। माइनस में कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे आएगा 15, इसके बाद आगे है 37600, इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास जो आंसर आएगा 1849600, इसके बाद इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये आएगा 739600, इसके बाद जो इसका आंसर आएगा आपके पास ये आएगा 1345600। अब आपने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका जो आंसर आएगा आपके पास इन सब को आपने ऐड करना है, इन सब को। तो आपके पास आंसर आएगा 1005200, ठीक है, ये आंसर आएगा। इसके बाद आगे आपने इसका भी सम निकालना है, ठीक है, बल्कि इसका रह नहीं दे तो इसका जस्ट आपने n निकालना है। तो n आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 आपके पास n है, ठीक है। अब इसको आपने फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद आगे इसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपने जो फॉर्मूला था बेसिक आपके पास ये था। अब इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट किया। इसका जो आंसर था आपके पास ये आया था 100052000 डिवाइडेड बाई n, आपके पास 5 था। जब आप इसको 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, 5 पे से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2010400, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अच्छा, इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1417 पॉइंट आगे आएगा आपके पास 88। तो यही आपका क्या था, आंसर था। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए पार्ट है। अब ये कह रहा है कि आपके पास फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आपके पास इसका पार्ट ए का सेकंड पार्ट है आपके पास। तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास दी हुई है 9 3 8 8 9 8 9 18, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया। इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसका मीन फाइंड करना है। एक्स देखें आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा 9 3 8 8 9 8 9 18, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मीन फाइंड करना है ना इसका। ये होगा आपके पास सिग्मा एक्स ओवर एन। तो अब आप यहाँ पे सिग्मा एक्स सबसे पहले फाइंड करोगे तो ये आएगा आपके पास 9 + 3 + 8 + 8 + 9 + 8 + 9 + 18। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 72। तो n आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे आप इसका जब मीन फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 72 डिवाइडेड बाई 8। तो जब मीन का आंसर निकालोगे तो आएगा 9, ठीक है। वैसे ही अब आपने यहाँ पे भी टेबल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास x है, ये आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स बार, इसके बाद x माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स बार का, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यूज़ है यहाँ पे 9 3, इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे 8 8 9 8 9 और आगे क्या आएगा यहाँ पे 18, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 9x बार का आंसर आपका 9 आया था ना, तो 9 आगे आएगा यहाँ पे 3, आगे 8, 8, 9, 8, 9, 18, माइनस क्या करना है 9, इसका भी 9, इसका भी क्या करना है 9, क्योंकि x बार का आंसर आपके पास 9 ही आया था, यानी कि मीन का आंसर। ठीक है, 9 आगे क्या आएगा 9। अब इसका आंसर आएगा यहाँ पे 0, इसका आंसर आएगा -6, इसका आंसर क्या आएगा -1, इसका भी -1, इसका आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 9। अब यहाँ पे इन जो आंसर आए हैं इनका स्क्वायर लेना आपने। यहाँ पे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसके बाद -6 का स्क्वायर, फिर इसके बाद आगे -1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद -1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 0 का स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा -1 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 0 का स्क्वायर, फिर इसके बाद आगे आएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे 36, इसका आएगा यहाँ पे 1, फिर 1, फिर 0, फिर क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 81। अब इन सब को आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 120, क्या आएगा 120। ठीक है, अब इसके बाद आपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था सिग्मा अंडर रूट सिग्मा, आगे है ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार यानी कि मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास फॉर्मूला था, इसके अंदर आपने इसके आंसर को लिखा है डिवाइडेड बाय n, आपके पास 8 था। तो अब जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 15। 120 को 8 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 15। अब 15 का जब आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3.87। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या है आपके पास 3.87। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट रेंज। आपने क्या करना है कि जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं इसकी आपने रेंज फाइंड करनी है। या आपको टेबल दिया हुआ है, ये जो परसेंटेज है आपके पास 33 से 40 तक वो 28 स्टूडेंट है आपके पास। इसके बाद 41 से 50 तक वो 31 है। ठीक है, 51 से 60 तक जो स्टूडेंट्स है वो आपके पास क्या 12 हैं। 61 से 70 तक जो वो 9 है। इसके बाद 71 से 75 तक जो स्टूडेंट है वो आपके पास 5 है। आपने इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज का आपको मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था कि देखिए यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ। रेंज इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास यहाँ पे एक्स मैक्सिमम माइनस क्या आएगा यहाँ पे एक्स मिनिमम। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला आता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास लिमिट्स जो है ना आपने लिखनी है कि जो आपके पास यहाँ पे क्लास लिमिट्स हैं, जो ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे 30 नहीं है 33 से क्या आपके पास 40 तक है। फिर इसके बाद आगे क्या है 41 से है आपके पास 50 तक। फिर इसके बाद 51 से है आपके पास 60 तक, ये क्लास लिमिट है आपके पास। ठीक है, फिर 61 से आपके पास क्या है 70 तक। फिर 71 से आपके पास क्या है 75 तक। ठीक है, इसकी क्लास बाउंड्रीज अब आपने फाइंड करना है। क्लास बाउंड्रीज में क्या करते हैं, जो आपके पास यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू दी हुई है ये, इसमें से 0.5 कम करना होता है, दूसरी वैल्यू में 0.5 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपके पास आएगा, इसमें से 0.5 कम करोगे 32.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 40.5। ठीक है, अब इसी को आपने यहाँ पे लिख देना, इसको यहाँ पे स्टार्ट में 40.5 माइनस क्या आएगा, इसमें से इसमें 0.5 ऐड करना है 50.5। इसी को यहाँ पे लिखेंगे 50.5, आगे क्या आएगा यहाँ पे 60.5। इसी तरह अब यहाँ पे क्या आएगा 60.5 और यहाँ पे क्या आएगा 70.5। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 70.5 और यहाँ पे क्या आएगा 75.5। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या क्या थी वो आपने लिख देनी है। इसकी थी 28, इसकी थी यहाँ पे 31, फिर इसकी थी 12, फिर इसकी थी 9, फिर इसके बाद आगे क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो क्या करनी है, एक्स मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके पास ये मैक्सिमम है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, ये मिनिमम है।
तो अब यहाँ पे मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिखोगे 35.5 माइनस क्या करोगे यहाँ पे 32.5। अब आपने क्या करना है 35.5 में से 32.5 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 43। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया है, आपका आंसर आ गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।